देखती हूँ कोकिला, तू मुझे छोड़कर कैसे जाती है। कोकी के नौकर, चाबी दे मुझे। मैंने कहा ना चाबी दे मुझे। देख देख, अगर तू मुझे चाबी नहीं देगा ना तो मैं जोर जोर से रोऊंगी। क्या लिए यहाँ से? नहीं, मैं तुम्हें ये ताला नहीं खोलने दूंगी। कोकी कहीं नहीं जाएगी, कोकी मेरे साथ ही यहीं रहेगी, समझा? मैं अपनी मॉम को मुंबई लेके जा रहा हूँ, समझे आप? नहीं, कोकी कहीं नहीं जाएगी। हटिए यहाँ से। नहीं हटूंगी मैं, नहीं हटूंगी। छोड़ मुझे, कोई मत ला। क्या हुआ? ये कोकिला का नौकर मुझे डांट रहा है और मेरी कोकी को जबरदस्ती मुंबई ले जा रहा है अपने साथ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सही, ऐसा कोई कुछ नहीं कर रहा है। सासू माँ यहीं रुकने वाली हमारे साथ। तुम्हारे उल्लू नहीं बनाओ, मैंने बदी खबर से ये उसे मुंबई लेकर जा रहा है, पर मैं उसे नहीं जाने दूंगी। मुझे कोकी के बगैर अच्छा नहीं लगेगा। बोलना, बोलना इसे। मैं अपनी मॉम को मुंबई लेके जा रहा हूँ, सुना आपने? और पापा मैं क्या करूं? मैं किसके पास जाऊंगी? आप मुझे अपने साथ मुंबई नहीं लेके चलेंगे? मुझे नहीं पता। कोकी का नौकर बहुत बुरा है, बहुत बुरा। पहले इसने मुझे डांटा और अब तुझे भी डांट रहा है। नानी, अगर बाबू मुझे छोड़ के चली जाएगी तो मैं उनके बगैर क्या करूंगी? किसके पास रहूंगी? कोकिला के बगैर मैं कैसे रहूंगी? काकी जी उनके साथ जाने के लिए राजी हो गई। माँ जी तो नहीं जाना चाहती, पर वो मुझसे बहुत नाराज है। इतनी नाराजगी कि मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहती। क्या आप क्या कह रही हैं? हाँ परिधि, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो मुझसे क्यों इतना नाराज है। लेकिन मुझे समझ में आ रहा है गोपी बहन, काकी जी ये चाहती हैं कि उन्हें जब अहम जीजू यहाँ से लेकर जाएं तब आप कुछ भी करके उन्हें रोक लें। हाँ परिधि, पर तुम ही बताओ, मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं कैसे रोकूं? मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा है उन्हें रोकने के लिए। अहम जी तो मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं है, और ना ही मीरा और विद्या। तुम ही बताओ ना परिधि, मैं क्या करूं? गोपी बहन, आज तक जब हमारे कदम लड़खड़ाए हैं, हमें हमेशा आपने संभाला है। और हॉस्पिटल में भी आपने कहा था ना राशि से कि कान्हा जी ने हम सबको एक ऐसी शक्ति दी है, उस शक्ति की मदद से हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, हमारे साथ वैसा ही होता है। फिर आप अहम जीजू के मामले में ऐसा क्यों नहीं सोचती? कोकिला मोदी की बहू गोपी मोदी इस तरह से हिम्मत नहीं हार सकती। गोपी बहन, काकी जी अपनी बहू का स्थान किसी और को नहीं देना चाहती, इसीलिए तो उन्होंने अहम जीजू से झूठ बोलकर सगाई को रोक लिया। अब सब कुछ आपके हाथ में है, आपकी बारी है कि आप अहम जीजू को रोकें। गोपी बहन, आप इस मामले में कुछ नहीं कर रही हैं, इसलिए काकी जी आपसे नाराज है। और ये बात तो आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि अहम जीजू ने जिद में आके यहाँ से जाने का फैसला लिया है। उन्हें सिर्फ आप ही समझा सकती हैं, क्योंकि आपसे बेहतर ना ही उन्हें कोई जान पाया है और ना ही कभी कोई जान पाएगा। और रही बात मीरा और विद्या की, तो विद्या ने भले खुद कुछ ना कहा हो,
लेकिन गोपी बहन, उसका चेहरा देखकर ही पता चलता है कि वो अपनों के साथ अपनों के बीच में रहना चाहती है। और गोपी बहन, मीरा तो बिल्कुल आपकी परछाई थी। माना कि वक्त और हालातों ने उसे थोड़ा सा बदल दिया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप उसका कान खींचकर उसे सुधार लेंगी। आपको याद है ना गोपी बहन, जब मैं यहाँ आई थी तब मैं तो मीरा से ज्यादा बदतमीज थी, लेकिन आपने मुझे प्यार से समझाया और सही रास्ता दिखाया, इसलिए तो मैं सुधर गई। उसी तरह आप मीरा को भी सुधार लेंगी और मुझे पूरा यकीन है। हाँ परिधि, तुम सही कह रही हो। मुझे इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए, पर इस वक्त मुझे कुछ भी नहीं सोच रहा है कि मैं करूं तो आखिर क्या करूं। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अब मैं जैसा कहूंगी आपको सिर्फ वैसा ही करना है। अहम जीजू, उन्हें मदर इन लॉ, चीक्स और बा, वो तीनों मिलकर संभाल लेंगे। और मीरा को अब मैं हैंडल करूंगी। मैं मॉम को मुंबई लेकर ही जाऊंगा। आओ ना कर दिकरा, कोकिला को हमसे दूर मत लेके जाना। हम आपके बगैर नहीं रह पाएंगे छोटी दादी। हाँ दादी, हम आपको ऑलरेडी मिस कर रहे हैं। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, एंड दैट्स फाइनल। आप लोग कुछ भी बोल लें, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और ना ही मैं अपना फैसला बदलने वाला। अहम दिकरा, चाहे तू हमारी बात मान या ना मान, बस एक बार, भगवान के लिए एक बार कम से कम कोकिला से तो पूछ के देख, क्या वो तुम्हारे साथ जाना चाहती है? आखिर उसकी इच्छा क्या है? तुमने खुद हाँ की अमरानी, और मुझे वचन दिया उन्होंने। झूठ बोल रहे हो तुम। कोकिला ने तुम्हें कोई वचन नहीं दिया। तुमने अपनी बातों की जाल बिछाकर कोकिला से वचन ले लिया है। शर्म आती है मुझे, एक बेटा होते हुए तुमने अपनी माँ के साथ इतना बड़ा छल किया। हाँ किया मैंने छल, और वो भी इसलिए किया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी मॉम चौल में रहे। और मेरी छोड़िए, अब अपनी बात कीजिए। पिछले 10 सालों में क्या आपने कोशिश की मॉम को यहां से ले जाने की? एक बार नहीं बेटा, कई बार कोशिश की। कोशिश की होती तो मॉम यहां नहीं, मोदी हाउस में होती। हमने क्या किया और क्या नहीं किया, इस बात पर अभी बहस करने से कोई फायदा नहीं। फिलहाल मैं तुमसे जो कह रही हूँ वो तुम सुनो। अहम, अपनी जिद में आकर तुम जो कर रहे हो वो गलत है। कोकिला को यहाँ से मत ले जाओ, ये मेरी विनती नहीं, आदेश। शायद आप भूल रही हैं कि आपका आदेश मानना मैंने 10 साल पहले छोड़ दिया था। हम इस बात पर बहस नहीं करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कहीं गुस्से में आकर किसी का अपमान कर बैठूं। अहम भाई, बस बहुत हो गया। इसके बाद अगर आपने एक भी लफ्ज कहा नहीं चाहिए बोलना नहीं। आज मैं भी देखना चाहती हूँ कि अहम मोदी की हद कहां तक है। अपनी काकी के साथ ऊंची आवाज में बात करके इसने हमें ये तो जता ही दिया, ये बहुत बड़ा। अपने बड़ों का मान सम्मान, उनकी मान मर्यादा का ध्यान रखना सब कुछ भूल गया। जिसे अपनी माँ का ख्याल नहीं है वो हमारी इज्जत क्या करेगा? अहम, दिकरा, जब तू हमसे बहुत दूर था तो हमेशा कान्हा जी के सामने तुम्हारे लिए ये हाथ दुआ के लिए ही उठते थे। हमेशा मैंने तुम्हें आशीर्वाद ही दिया है, पर आज उसी कान्हा जी की सौगंध, अगर मुंबई जाकर मेरी कोकिला को कुछ हुआ तो मेरे दिल से तुम्हारे लिए सिर्फ बद्दुआ ही निकलेगी कि नहीं? ना। बच्चों, मैं भी तुम लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहती, खास करके मेरी गोलू, बोलू, मेरी राशि।
मेरा अहम मेरे पास है, मेरी ढींगलियां मेरे पास है, लेकिन मेरा बाकी का परिवार भी तो मुझे चाहिए। मैं चाहती हूँ मेरा बाकी परिवार भी मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे। एंड डोंट यू वरी छोटी दादी, हम आपके जिन हैं। आप जैसा कहेंगे ना वैसा ही होगा। हाँ दादी, और हमें कान्हा जी ने इंस्ट्रक्शन दिए कि चाहे कुछ भी हो जाए हम आपको जाने नहीं देंगे। हे कृष्ण भगवान, अब आप ही याद कर। आप लोगों को जो बोलना बोलिए, जो कहना कहिए, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। मैं मॉम को मुंबई ले जाकर आऊंगा। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।